Good morning, everyone. Today we will going to discuss about the expected answer key for PS टेट एग्ज़ाम एंड आज हम एक्सपेक्टेड जो हमारी आंसर की है PS टेट एग्ज़ाम की जो हुआ है 30 अप्रैल 2023 को, कल ही जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आज हम आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो जो ये वाला मेरे पास सेट है ये सेट सी है। आप अपने अपने सेट से और क्वेश्चन पेपर से अपने क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर हैं वो मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये सीडीपी का है। सीडीपी में फर्स्ट क्वेश्चन है ए लर्निंग स्ट्रेटजी इज़। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि जो लर्निंग वर्ड है उससे हमें क्लू मिलता है कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा A. Plan formulated by the student to achieve a long-term goal. Then the next question is second question. If the gifted student is allowed to move through the 2 grade levels in a single year, or to skip a grade level altogether, or to enter high school or even the college before the age typically permits, it stands for एक्सीलरेटेड इंस्ट्रक्शन। जब हम क्लास को स्किप कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड इंस्ट्रक्शन। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा ए। देन द थर्ड क्वेश्चन इज ए चाइल्ड hears नो स्पीच साउंड्स एट द नॉर्मल कॉन्वर्जेशन लेवल, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ हियरिंग लॉस। कितनी जो डीबी है, डेसिबल यूनिट होती है हियरिंग की, तो कितनी डीबी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है तो कितनी डीबी से कम वो सुन सकता है? तो इसका आंसर आएगा बी, 20 to 40 dB। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा 20 to 40 dB। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रेमाइस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में उसका आधार क्या है? तो इसमें आंसर आएगा सी, एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। क्योंकि फर्स्ट ए बी और डी में ओनली वर्ड यूज़ किया गया है। जब भी ओनली वर्ड आ जाए तो हमें एक क्लू मिल जाता है कि ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा सी, एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। Then the next question is, Radha has adequate intelligence and attends the quality education with no hindrance, but still has a difficulty in calculation, logical and mathematical operations. From which type of learning disability is Radha suffering? उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें यहीं से क्लू मिल जाता है कौन सी डिसेबिलिटी है। ये है डिसकैलकुलिया। सी आंसर आएगा इसका, डिसकैलकुलिया। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है, ए स्टूडेंट हु हैव द एबिलिटी टू यूज़ इमेजिनेशन, क्रिटिकल रीजनिंग टू जनरेट डिज़ाइन न्यू एंड मीनिंगफुल आइडियाज़ आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसे हम, जब कोई भी बच्चा जो न्यू एंड मीनिंगफुल आइडियाज़ को क्रिएट करे, इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी हो, तो उसका आंसर आएगा क्रिएटिव स्टूडेंट्स, बी इसका आंसर आएगा। देन सेवन्थ इज रोहन राइट्स 19 as 91 एंड बी as डी। दिस इज़ अ केस ऑफ जब बच्चा है जो गलती से कुछ वर्ड्स को इधर उधर लिख देता है, तो वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? वो होती है डिसग्राफिया। तो वो किस में आएगी? लर्निंग डिसेबिलिटी में। तो सेवन्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, लर्निंग डिसेबिलिटी। देन द एट्थ क्वेश्चन इज़ द फोकस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़। क्या फोकस होगा? इसका फोकस होगा डी, अडॉप्टिंग इक्विटी बेस्ड प्रैक्टिसेस, इक्विटी। इसका आंसर ये आएगा। देन नाइन्थ इज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैव द स्पेशल नीड्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर। कौन सी उनकी प्रैक्टिसेस होंगी जिसके कारण उनकी स्पेशल नीड्स होंगी? तो उनकी होंगी वो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस, सी आएगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडिया स्टैंड्स फॉर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, इंडिविजुअल्स विद अ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, बी इसका आंसर आएगा। देन अ फोकस ऑफ डाइवर्सिटी इज ऑन। डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एट वन प्लेस।
तो उसमें हम किसी भी एक बंदे को इंक्लूड नहीं कर सकते। वी विल इंक्लूड, वी विल एक्सेप्ट ऑल, तो इसका आंसर आएगा ए, एक्सेप्टिंग ऑल। देन 12th क्वेश्चन इज द थिंकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड परसेप्शंस आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो वो कैसी डेवलपमेंट है जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। वैसे तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए था कॉग्निटिव, मेमोरी और थिंकिंग से रिलेटेड तो कॉग्निटिव ही होता है, बट इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। मोटर डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारी जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज होंगी उससे रिलेटेड है। मॉरल भी नहीं हो सकता, सोशल भी नहीं हो सकता। तो इसमें हो सकता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये चला जाए, क्योंकि इसका अगर राइट ऑप्शन हो तो वो तो कॉग्निटिव ही होना चाहिए। सो लेट्स सी इसका क्या आंसर आएगा। देन 13th इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट जो हमारी होती है वो क्लास के एंड में होती है, जो हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। क्या प्रोडक्ट निकल कर आया है उस पर ये फोकस करता है, तो इस 13th का आंसर आएगा ए। Then 14th, the evaluation in the school that covers all aspects of the learner's development is known as। जो evaluation हमारे सभी aspects को cover करे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं continuous and comprehensive evaluation। इसका आंसर आएगा B, 14 का B। Then 15th, according to the Piaget's development theory, at which stage the child learns to deal with accepts concepts and ideas that exist only in the mental terms। तो यहाँ पे हमें क्लू मिलता है मेंटल से। मेंटल जो टर्म है ये जब बच्चा काफ़ी डेवलप हो जाता है तब हमारे में इतनी समझ आती है, तो ये जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जैसे हमारे में हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है इस पीरियड में, तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देन 16 इज़ the teacher gives the hints in the classroom to help the students in solving the problems. Which technique is being used by the teacher? तो जो हेल्प होती है, हेल्प से ही हमें क्लू मिलेगा क्या कि कौन सी हेल्प होती है, और हेल्प को क्या बोलेंगे वाइगोस्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग, उसे बोलेंगे हम स्कैफोल्डिंग। 16 का आंसर होगा डी। देन 17, द लॉज ऑफ द हेरिडिटी आर प्रोपाउंडेड बाय। किसने प्रोपाउंड किए थे? मेंडल ने। 17 का आंसर आएगा बी। देन 18, in a classroom on asking the question, a teacher is more willing to listen to and accept the answers from the male students rather than their counterparts. Which type of the teacher's behavior is depicted through this statement? तो ऐसे बिहेवियर को हम बोलेंगे जेंडर बायस। जब हम किसी एक जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं देन इट्स काउंटर पार्ट, तो इसे बोलेंगे जेंडर बायस। 18 का आंसर आएगा बी। 19th, तो 19th का क्या आंसर आएगा? A person possessing well-developed verbal skills and sensitivity to the sounds of the birds and could have the carrier as। जिसमें साउंड्स के रिलेटेड सेंसिटिविटी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, एथलीट में भी नहीं होता, स्कल्प्टर तो स्कल्प्टर बनाएगा, तो लॉयर में ऐसा होता है बिकॉज उनकी जो बोलने की स्किल है वही उनका हुनर होती है। तो लॉयर इज़ द राइट आंसर। 19 का आएगा डी। 20th, according to which theory teachers and the students should engage in an active dialogue। एक्टिव डायलॉग कहाँ पे होगा? टीचर सेंट्रिक में तो नहीं हो सकता, टीचर डोमिनेंट होगा वहाँ पर, और बिहेवियरिज्म में भी नहीं हो सकता, ये भी एक पैसिव थ्योरी है। कॉग्निटिविज्म इज रिलेटेड टू आवर थिंकिंग, नो। सी आएगा इसका आंसर, 20th का सी। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में होगा डायलॉग। 21, नेम द मोड ऑफ टीचिंग विच रेफर्स टू द शेपिंग कंडक्ट एंड स्किल्स। जहाँ पर शेपिंग वर्ड आ जाता है उसके साथ ही आएगा कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी के बिहेवियर को शेप करना। 21 का आएगा ए। Then 22, in a tripolar process of teaching, the following 3 poles are interconnected except। कौन से 3 poles हैं जो एजुकेशन के, टीचिंग के, वो इंटरकनेक्टेड हैं? टीचर भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए, पढ़ाने के लिए भी कुछ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तो बिल्डिंग है जो इसका राइट आंसर आएगा, ये नहीं होना चाहिए। 22 का सी। 23rd,
इन विच कॉन्सेप्ट द टर्म प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इज़ यूज्ड, तो इसका आंसर आएगा बी, 23rd का बी। डेवलपमेंट में ही दो टाइप की जो हमारी डेवलपमेंट होती है, एक होती है उसमें से प्रॉक्सिमोडिस्टल। देन 24 इज़ व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस ब्रॉट बाय द डेवलपमेंट आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर, तो क्वांटिटेटिव होंगे उन्हें हम मेजर कर सकते हैं, तो मेजर किसे नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव को। 24 का आएगा ए। देन 25, a child as a problem solver evaluates the truth, what kind of thinking is used by the child। जब हम किसी चीज़ को इवेल्यूएट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है ये। 25 का ए। 26, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन एट द वेरिंग इंटरवल्स ऑफ द टाइम और आफ्टर अ वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जो हमारा टाइम है वो भी वेरी है और जो हमारे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं वो भी वेरी है, तो इसका आंसर आएगा वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, 26 का डी। देन 27 का क्या आएगा, एन एलिमेंट्री टीचर ऑर्गेनाइजेज द गेम एंड स्पोर्ट्स टू इनकरेज द इंटरेक्शंस अमंग द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, द लर्निंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द टीचर इज़। जब हम ग्रुप में स्टूडेंट्स को खिलाते हैं या फिर उनसे कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करना सीखेंगे वो। 27 का आएगा सी। Then 28, according to Vygotsky, the difference between what a child can do on his own and what can be accomplished with some assistance is referred as, तो इसे क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे, ZPD होता है ये। 28 का आएगा बी। 29, according to the Maslow's theory of motivation, the lower level of human needs emanates from, जो हमारी लोअर लेवल नीड्स होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। 29 का आएगा डी। 30th लास्ट क्वेश्चन ऑफ CDP इज द बिहेवियरल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फैक्टर लाइक द fatigue, ड्रग इलनेस, मैचुरेशन एंड इमोशनल सिचुएशंस, इनको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिटरी इन नेचर, क्योंकि ये कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं, ये अस्थाई होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 30th का आंसर आएगा ए। तो ये थे 30 क्वेश्चन ऑफ CDP। I hope you will like this video. Thank you.